नमस्कार साथियों। तो आज है 28 ऑफ जुलाई 2026। दोस्तों, जैसे कि कल रात से लग रहा था, क्योंकि आज एनएससी में मौजूद मोस्ट ऑफ द इंडेक्स की मंथली एक्सपायरी था, सो मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल या तो साथ में थोड़ा सा वीकनेस होने का चांस। इवन मैं आपको कल रात की अलग अलग वीडियो में काफी बार कहा भी था कि आज मार्केट को लेके मैं भी थोड़ा सा डाउटफुल था। सो एक्सपायरी होने के कारण मार्केट थोड़ा वोलेटाइल तो जरूर था, बट उसके साथ साथ थोड़ा वीकनेस भी था। मतलब देखिए, आज ओपनिंग उतना खराब नहीं था। मतलब लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग गया 23,995 पॉइंट पे, ओपनिंग लगभग उसी रेंज के आसपास ही हुआ, 23,971 पॉइंट पे। ओपन होते ही निफ्टी 50 कुछ समय के लिए 24,000 को क्रॉस कर गया था, और बीच में काफी बार ऊपर नीच करते करते सेकंड अप, क्योंकि एक्सपायरी था तो थोड़ा सा वीकनेस, क्योंकि बेचेगा ना बड़े ट्रेडर्स, तो सेकंड अप होते होते एग्जैक्टली 24,000 को फिर से ब्रेक किया। बीच में लगभग 23,954 पॉइंट पे पहुंच गया था, सपोर्ट मिला। और अल्टीमेटली मैं कहूंगा मतलब आज क्लोजिंग उतना बुरा नहीं था। पर दोस्तों, प्रॉब्लम क्या पता है कि आज मार्केट से आप लोग खुश नहीं हो। कमेंट करके बताना जरा, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे क्या कारण है कि देखिए, आज जो निफ्टी 50 की इंडेक्स आप देखेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ 10 पॉइंट की मतलब नीचे क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। बट आज मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, इसमें आज बहुत गिरावट हुआ, और यही वजह है कि आज आपके पोर्टफोलियो थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग है। ठीक है, खैर दोस्तों, ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ऑलरेडी आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो, 12 बजे की वीडियो में, अलग अलग वीडियो में कहा भी था। सो ऐसे ही दोस्तों और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको आज भी देने वाला हूं। तो काइंडली आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों रख दीजिएगा, और पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे आप तक पहुंच सके। ओके, चलो बैक टू द टॉपिक। बैंक निफ्टी आज दोस्तों थोड़ा वीक था। मतलब निफ्टी 50 जहां पे एटलीस्ट 10 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया, बैंक निफ्टी दूसरी तरफ लगभग परसेंटेज वाइज 0.58%, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो 57,000 के ऊपर लास्ट डे टिक गया था ना, उसको आज होल्ड नहीं कर पाया। और आज मैं कहूंगा आईटी सेक्टर की वजह से ही एक्चुअली मतलब निफ्टी 50 फिर भी थोड़ा सा स्टे कर रहा था लास्ट डे क्लोजिंग के आसपास। अदरवाइज आज बाकी सेक्टर में उतना जान नहीं था। मतलब आईटी सेक्टर ही आज चला है, और उसके पीछे भी कारण है। आज सुबह से ना क्या हुआ पता है, आज सुबह से जितने भी एआई डेटाबेस्ड जो कंपनी की शेयर्स एशियन मार्केट में, मतलब साउथ कोरियन मार्केट, जापानीज मार्केट, सब धड़ल्ले से क्रैश कर गया। इवन नैस्डैक की फ्यूचर भी सुबह से वीक था। अब आप खुद बताइए, क्योंकि एआई में गिरावट हुआ है, तो जितने भी नॉन एआई कंपनी, मतलब भारत की जो आईटी कंपनी, वो सब उस वजह से चल गया। समझ आ रहा है बात? टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, सब सब मतलब 2%, कोई 3%, कोई 4%, एवरेज में तो 3.5% आज मूवमेंट दिया इसी वजह से। और बाकी बात करें, देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 वो भी लगभग 0.70%। मिड कैप 100 ये फिर भी फ्लैट क्लोजिंग दिया। बाकी निफ्टी 500, निफ्टी 100 वीकनेस के साथ क्लोजिंग था। मिड कैप 50 फिर भी थोड़ा सा पॉजिटिव में क्लोजिंग था। एनर्जी सेक्टर में अगेन आज काफी गिरावट हुआ। एफएमसी सेक्टर में भी काफी गिरावट था। एमएनसी सेक्टर भी नीचे गिर गया। फार्मास्यूटिकल सेक्टर फिर भी सही था, बट कोई वैल्यू नहीं है उसका, वेटेज बहुत कम है। बाकी पीएसयू सेक्टर, पीएसयू बैंक, इसमें तो आज काफी गिरावट हुआ। ऑटो सेक्टर फिर भी अब बढ़िया था। मेटल सेक्टर में अगेन ड्रॉप हुआ। सुबह से गोल्ड सिल्वर वीक चल रहा था, क्योंकि कल एफएमसी मीटिंग का आउटकम निकलेगा बुधवार को। बाकी बात करें, कम्युनिटी सेक्टर भी वीक था, स्मॉल कैप वगैरह भी थोड़ा वीक था। ठीक है, तो अल्टीमेटली आज जिस वजह से जो ओवरऑल बात करें, मार्केट हो सकता है कि वोलेटाइल था या काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग दिया इंडेक्स, बट आज ओवरऑल आउटलुक बाजार की वो काफी वीक था। अच्छा, वैसे दोस्तों कल रात पे ही तो हमने देख लिया था, है ना, कि डॉ जोन्स की क्लोजिंग पोजीशन था जहां पे आधा परसेंट ऊपर, दूसरी तरफ नैस्डैक की क्लोजिंग पोजीशन था, ये देखिए 0.18% नीचे नीचे क्लोजिंग दिया था। इवन सुबह से ही वीक चल रहा था कल रात में। और अभी भी आप देख लीजिए, डॉ जोन्स की जो फ्यूचर है वो लगभग आधा परसेंट ऊपर चल रहा है फिलहाल। ठीक है, दूसरी तरफ नैस्डैक की जो फ्यूचर्स है वो लगभग 1% नीचे चल रहा है। वही वजह है जो आपको मैं अभी अभी कहा कि सुबह से जितने भी एशियन मार्केट में एआई बेस्ड इंडेक्स है वो सब धड़ल्ले से गिर गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जापानीज मार्केट आज 2.5% गिरा। ये देखिए आज मार्केट ओपन था, टीपीएक्स 500 से लेके टीपीएक्स 100, निक्काई की सारी इंडेक्स देखिए 2%, 2.5%, 3% के रेंज में गिरा। बाकी बात करें चाइनीज मार्केट, ये सब आपकी एआई बेस्ड हाइप की वजह से चल गया था, एआई डेटा सेंटर हाइप की वजह से चल गया था पिछले एक साल से। चाइना की सारी इंडेक्स अब देखिए 4%, कोई 2%, तो कोई 7% गिरा। हांगकांग की मार्केट आज फिर भी सही था, बट साउथ कोरियन मार्केट में आज मतलब देखने लायक गिरावट था, सीरियसली कह रहा हूं। और साउथ कोरियन मार्केट चल भी गया था तो पिछले एक साल से, याद आ रहा है, एआई हाइप की वजह से सारा का सारा पैसा आपके साउथ कोरिया में जा रहा था, या तो नैस्डैक में जा रहा था, या तो जापान में जा रहा था। अब दोस्तों वहां से एफआईएस बेच रहा है। अब आप खुद ही बताइए खरीद कहां पे रहा है? इंडियन मार्केट में। कॉस्डेक्स आज 7% के ऊपर गिरा। केआरएक्स 100 11% गिरा, 11%। कॉस्पी 10%। कॉस्पी की सारे इंडेक्स आप देखिए 11-12% करके गिरे। देखिए कॉस्पी 50
12% गिरा लगभग। तो समझ पा रहे हो कि क्यों आज इंडियन आईटी कंपनी इतना बुलिश था, इसी वजह से बुलिश था क्योंकि इंडियन आईटी कंपनी जो है वो नॉन एआई कंपनी है, समझ आ रहा है। अच्छा, बाकी इंडियन कंपनी तो ऑलरेडी हमने चेक कर लिया। ताइवानिश मार्केट भी आज वीक था क्योंकि वो सब आपके डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, एआई वो सब हाइप में चल रहा था पिछले एक साल पे। अगर आप देखेंगे ताइवान की इंडेक्स, आप जरा खुद ही सोचिए, इंडेक्स इंडेक्स बात हो रहा है 90%, 77% करके रिटर्न दिया। साउथ कोरिया तो और भी ज्यादा है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट आज सही था, ये खजराज पिट गया। अच्छा, बाकी न्यूजीलैंड की मार्केट फ्लैट था, मलेशियन मार्केट फ्लैट था, इंडोनेशियन मार्केट आज वीक था, सिंगापुर मार्केट थोड़ा फ्लैट था, थाई मार्केट आज काफी गिरा। यानी ओवरऑल बात करें आज आउटलुक एशियन मार्केट का भी काफी वीक था, काफी नहीं बहुत ज्यादा वीक था। और खास करके जापानीज मार्केट, चाइनीज मार्केट, ताइवानिश मार्केट और साउथ कोरियन मार्केट तो कुछ ज्यादा ही गिर गया। अच्छा, वैसे दोस्तों सुबह से ऑयल की प्राइस काफी बढ़िया लेवल पे था। कल रात पे ही हमने तो देखा था कि ऑयल फिर से 2% गिर गया था। और आप अभी आप बात करें तो WTI क्रूड की प्राइस चल रहा है $81 पर बैरल, ऑलमोस्ट सुबह से 2% के आसपास गिरावट। ब्रेन क्रूड जो भारत के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रेन की भाव चल रहा है लगभग $86.28 पर बैरल और लगभग 2.5% नीचे चल रहा है। यानी ओवरऑल बात करें, ठीक है, ऑयल अभी एक रेंज पे आ चुका है फिर से, जो बीच में $100 पर बैरल या उसके आसपास पहुंच गया था, एक रेंज पे आ चुका है। अच्छा, गोल्ड की फ्यूचर में थोड़ा गिरावट हुआ, सिल्वर की फ्यूचर में भी गिरावट हुआ। इसके पीछे रीजन दोस्तों कल एफएमसी मीटिंग का आउटकम, आपको पता होगा कल बुधवार को एफएमसी मीटिंग का आउटकम, तो इस वजह से आपके गोल्ड सिल्वर भी थोड़ा सा डाउटफुल है कि रेट हाइक होगा या नहीं होगा, उसी चक्कर में आज थोड़ा गिरा है। अदरवाइज देखिए, कल अगर रेट अनचेंज रखा गया, मतलब कोई भी हाइक वगैरह नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली रिकवर कर जाएगा। डोंट नो, मतलब डोंट वरी परसों से, ठीक है। बाकी इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन ये भी पिछले 2 दिन से स्टेबल चल रहा है। ओके, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और उसके पहले दोस्तों मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए, आप लोगों के लिए हर रोज 5-6 वीडियो तो आता ही है। और दोस्तों आपको अगर पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या Q&A सेशन में पार्टिसिपेशन या कमेंट या रिप्लाई, इस प्रकार की सुविधा लेना है, फैसिलिटी लेना है, तो जरूर आप यहाँ पे ज्वाइन बटन पे प्रेस करके मेंबरशिप दोस्तों जरूर ले लेना। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैं रखा हूँ, यहाँ पे आप देख ही सकते हो, 4 है। बट कोशिश करना प्लैटिनम कार्ड लेने के लिए, यहीं पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। गोल्ड कार्ड, प्लैटिनम कार्ड, यहाँ पे आप चाहे तो Q&A सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। मैं ऑलरेडी लास्ट संडे को एक Q&A सेशन ऑलरेडी कर चुका हूँ। बहुत सारे मेंबर्स वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, अपना अपना जो क्वेरीज था, अपने अपने क्वेश्चन था वहाँ पे पूछा था। पोर्टफोलियो भी बहुत सारे चल रहा है, ठीक है। जो वैसे दोस्तों आप में से कोई अगर प्लैटिनम ऑलरेडी कार्ड ले चुके हैं, उनके लिए मैं कहूंगा एक बार पोस्ट पे विजिट करना, मतलब कम्युनिटी पोस्ट पे चेकआउट कर लेना, वहाँ पे टोटल प्रोसीड्योर मेंशन कर दिया हूँ। ओके, तो जल्द से जल्द दोस्तों मेंबरशिप ले लेना जरूर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिलहाल देख लेते हैं कि मनी कंट्रोल वालों ने क्या लिखा है कि आज सुबह जो मार्केट एकदम से रिकवर कर गया था, क्यों किया था, आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, सबसे पहला फैक्टर मेंशन किया बाइंग इन आईटी शेयर्स, चलो बढ़िया, ये तो सही है। अच्छा, दूसरा फैक्टर मेंशन किया लोअर क्रूड ऑयल प्राइस, ये भी सही है। फेड एक्सपेक्टेड टू होल्ड रेट, ये भी सही है। ये तो अभी देर है, मतलब कल रात को इसका आउटकम निकलेगा, तो इसी वजह से सुबह चल गया था और उसके बाद क्योंकि एक्सपायरी था तो थोड़ा बहुत वीक भी पड़ गया। अच्छा, चलो कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट, काफी बड़ी अपडेट से दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अपडेट ट्रम्प की तरफ से, एकदम लाइव आप अपडेट देख सकते हैं एकदम रिसेंटली। ट्रम्प से गुड चांस ऑफ प्रोग्रेस इन ईरान टॉक्स एज फुएस होल्ड फायर। तो आपको पता ही होगा पिछले 48 घंटों पे दोनों ही पक्ष ने कंफर्म कर चुके हैं कि आगे से हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, मतलब हमने स्ट्राइक होल्ड कर रहा हूं। सो उसके बाद ट्रम्प ने कहा कि एक अच्छा मौका है, गुड चांस है कि इन दोनों देशों के बीच फिर से बातचीत हो सके। अब जब तक ना देखिए कोई स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट साइन हो जाए, मैं कहूंगा ये टोटली फ्रेजाइल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ बातों में कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली कोई स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट होना चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से एक और क्लैरिफिकेशन मिला। तो आपको पता होगा दोस्तों, रिसेंटली मुद्दा सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे सीमित नहीं रहा, वो मुद्दा रेड सी तक पहुंच गया, क्योंकि लगातार जो सऊदी की जो वेसल्स था या शिप्स था उस पर निशाना किया है हौतीस ने, ईरान के कहने पे। सो ट्रम्प को जब पूछा गया मीडिया में, उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया कि यूएस इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन हौतीस सऊदी अरेबिया कन्फ्लिक्ट बट इट मे स्टेप इन। मतलब अभी तक यूएस उसमें इन्वॉल्व तो नहीं है, बट आगे दोस्तों जा भी सकता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा हिंट भी दिया है। अच्छा, दूसरी तरफ दोस्तों आपको पता होगा कि पिछले वही 1-1.5 साल से एक्चुअली देखा जाए ट्रम्प या यूएस के साथ यूरोपियन देशों की तो रिलेशन बहुत खराब हुआ ही है। उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली
इसराइल और यूएस के बीच भी जो रिलेशन अभी उतना बढ़िया नहीं चल रहा है। हो सकता है कि मतलब कह सकते हो कि पर्दे के सामने एक छवि दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट पर्दे के पीछे कुछ और छवि चल रहा है। तो उस चीज को यहाँ पे और ज्यादा क्लैरिटी मिल गया। कैसे दोस्तों, आपको पता होगा आज मंगलवार ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की एक मीटिंग होने वाला है। वो तो अभी तक हुआ नहीं है, वो रात में पता चलेगा। बट ट्रंप को जब पूछा गया, क्योंकि ट्रंप ने दोस्तों रिसेंटली अपना सबसे मोस्ट एडवांस फाइटर जेट F-35 टर्की को देने वाले हैं, उस डील के बारे में। तो ट्रम्प ने सीधा सीधा कह दिया कि नोबडी टेल्स मी व्हाट वी शुड बी सेलिंग, मतलब कोई मुझे ज्ञान ना दे कि मतलब हम कहाँ बेचे कहाँ ना बेचे। तो ये एक्चुअली इनडायरेक्टली नेतन्याहू या इजराइल को पॉइंट आउट करते हुए कहा था, क्योंकि देखिए टर्की और इजराइल के बीच आपको पता होगा वही सेम 36 का आंकड़ा है, ठीक है, मतलब एक दोनों पक्ष। सो जिस वजह से यहाँ पे ट्रम्प ने इनडायरेक्टली नेतन्याहू को टारगेट करते हुए कहा कि कोई मतलब हमें ना सिखाए कि हम कहाँ पे बेचे ना बेचे। अच्छा, एक और दोस्तों जानकारी मिला यहाँ पे, जो आपको पता होगा रिसेंटली जो एक खबर मिल रहा था कि रशिया शायद ईरान को लगातार सपोर्ट कर रहा है, मतलब चाहे फाइनेंशियल एड भेज के हो, वेपन्स एमुनेशन भेज के हो, और ये काफी हद तक सही भी है कि जो रशिया चाइना हेल्प कर रहा है ईरान को, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, तो वहां पे ट्रम्प ने इस बार कहा कि ही विल आस्क पुतिन अबाउट क्लेम रशिया हेल्प ईरान टारगेट यूएस बेसिस। ठीक है, तो इस बारे में हम पुतिन के साथ बातचीत करेंगे। तो ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट है। तो ओवरऑल बात करें, ठीक है, कल रात से लेकर अभी तक दोस्तों ऐसे कुछ बड़ा धमाका या बड़े कोई स्ट्राइक या ऐसे इस प्रकार की कुछ अपडेट नहीं है। तो काफी हद तक आप कह सकते हो कि अभी जियोपॉलिटिकल माहौल स्टेबल तो है, बट हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प की ये सब छुटकू मुटकू बातों में बिल्कुल ही दोस्तों मत पड़ना जब तक ना कोई स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट साइन हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये टोटली फ्रेजाइल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। लेट्स से आगे क्या होता है, तो जो भी होगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और दोस्तों याद रखना, आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम लास्ट डे जैसे आपको दे दिया था, नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन बाजार की अपडेट आज भी दे दूंगा। ठीक है, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अब तक नहीं किया। बाकी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।